ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरत न दूरितम अज्ञानतिमिरन्धनां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासंगतं शास्त्रम श्री गोमठ सार जीव कांड नामधेयम अस्ति मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ गोमठ सार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। पूज्य बाबू जी ने मिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमठ सार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिस पर मुक्तार जी की टीका लिखी है उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम 5 प्ररूपणा और 7 मार्गना का कर लिए। ज्ञान मार्गना हमारी चल रही है। मति ज्ञान मार्गना पूरी हो चुकी है। कुछ मति ज्ञान के बारे में आज और समझेंगे और फिर श्रुत ज्ञान की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसको तो करवा रही ना, इसको आयरन करवा के समेट ले। तू मत कर, इसको बोल दे कर लेगा। कुसुम जी जैन बंद करिए ना प्लीज। सॉरी। हाँ सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोचम। हम लोगों ने मति ज्ञान के 12 वेदों को बहुत अच्छी तरह से 12 जो पदार्थ का ज्ञान होता है बहुविध एक विध एक विध आदि उसको बहुत अच्छी तरह से समझा। 4 ये बहुत अच्छे से समझने लायक था। एक अनिश्रित ज्ञान में बहुत विशेषता थी जो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा कि जो अनुक्त ज्ञान है हम जिसको अनुक्त समझ जाते हैं उसको भी वीरसेनाचार्य ने अनिश्रित में घटाया है। वहां पर वीरसेनाचार्य से प्रश्न किया गया कि अग्नि को धुएं को देख करके जो अग्नि का ज्ञान हो रहा है वो अनुमान ज्ञान भी मति ज्ञान में आना चाहिए। वीरसेनाचार्य कहते हैं मति ज्ञान वहां क्या वो अनुमान क्या लग रहा, अनुमान को देख के अग्नि को जान रहा है न कि अग्नि जैसी किसी वस्तु को देख करके अग्नि जान रहा है। इसलिए वो अनुमान ज्ञान श्रुत ज्ञान के अंदर आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि किसी वस्तु को एक भाग को देखते हैं और जो पूरे भाग का ज्ञान होता है तो ऐसा कहा जाता मति पूर्वक जो जानी जाती चीज उसका विशेष ज्ञान होना श्रुत ज्ञान है। तो हमने मति ज्ञान पूर्वक एक किसी वस्तु को जाना, एक देश जाना, उससे पूरी वस्तु को जान लिया जैसे अनुक्त में होता है। तो ये तो फिर आप इसको श्रुत ज्ञान में लीजिए। वहां पर वो उत्तर देते हैं कि जैसे किसी एक दीवार को हम देखते हैं तो अपने आप ही ये बन जाता है कि इसका पिछला भाग भी है, क्योंकि बिना पिछले भाग के और वो
उसका एक भाग भी नहीं होगा। अथवा रात में इंद्रधनुष देख करके और ये ज्ञान होना कि भाई राजा की मौत होगी, क्योंकि उसको इसका विशेष ज्ञान उस व्यक्ति को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुरंत जो तत्काल ज्ञान होता है, अगला स्टेप का जो तत्काल ज्ञान होता है, वहां पर वीरसेनाचार्य इसको अनिश्चित ज्ञान में लिए हैं। अंतर कैसे करेंगे श्रुत ज्ञान और अनिश्चित ज्ञान में? तो कहते हैं कि श्रुत ज्ञान में किसी वस्तु को देख करके कालांतर में, कालांतर का मतलब 10 बरस 20 बरस नहीं, आधी घंटा के बाद, 10 मिनट के बाद अथवा 2 ही मिनट के बाद उस पर विचार विमर्श करना, किसी और से या अपने ही मन के अंदर विचार करना, ये चीज ऐसी है, ऐसा होना चाहिए था, ये जो भी, उसको श्रुत ज्ञान कहा जाएगा। मति ज्ञान से जानी हुई चीज के बारे में विचार विमर्श करके जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है। तो वीरसेनाचार्य धौला पुस्तकों में बहुत अच्छा वर्णन आया है इसका। तो इसको अनिश्चित ज्ञान लिया नंबर मति ज्ञान का थोड़ा सा। ये दूसरा चीज एक समव्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है, जो अभी तक तो इस पुस्तक में हम लोगों को पढ़ने में नहीं आया है, अतः अलग से हम उसकी चर्चा कर लेते, हो सकता आगे हो तो मुझे पता नहीं है। प्लस समव्यवहारिक प्रत्यक्ष ये नाम क्यों पड़ा? तो जैसे कहा कि भाई हम कोई चीज, जैसे रसगुल्ला हमने खाया तो उसका जो मीठा का स्वाद है वो तो मेरे को पता चल रहा है, तो इसको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष पर क्यों कहते हैं? अथवा इंद्रियों से होने वाला ज्ञान जब परोक्ष होता है तो इसका प्रत्यक्ष नाम क्यों है? तो वहां पर कहा गया कि भाई हमको उसकी रस की जो अनुभूति हो रही है वो प्रत्यक्ष हो रही है, हम जान रहे हैं कि ये मीठा है, इसलिए वो प्रत्यक्ष है। लेकिन उसको जानने का जो क्रम है, जैसे उसको जानने की जो क्रिया है, क्रम है कि भाई जीभ पर रखे, जीभ में स्वाद आया, यानी हम इंद्रिय के द्वारा जाने की इसमें मीठा रस है। तो इंद्रिय के द्वारा जाने इसलिए समव्यवहारिक है। समव्यवहारिक तो इसलिए कि व्यवहार में प्रत्यक्ष है, इसलिए समव्यवहारिक को मिथ्या नहीं है। आत्मा से जो सीधा जाना जाता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष होता व्यवहारिक प्रत्यक्ष एक अलग से नाम दिया गया, उसी परोक्ष ज्ञान का नाम समव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान दिया गया। इस तरह से यहाँ पर एक दो चीज हम लोग नहीं समझे थे, तो हमको बाद में समझ लगा कि ये चीजें भी बतानी चाहिए, तो हमने आज इसका ये किए हैं। अब आज अपना श्रुत ज्ञान शुरू होगा। पेज नंबर 315, गाथा नंबर भी 315। अर्थादो अथंतर मुवलंभन्तं भनन्ति सुदनानम् आविनिवोह्य पूर्वं नियमे निहसद्गजं पमुहम्। अर्थादो अथनन्तर मुवलंभन्तं भनन्ति सुदनानम् आविनिवोह्य पूर्वं नियमे निहसद्गजं पमुहम्। गाथा का उच्चारण करें, और जिनके पास संस्कृत है वो संस्कृत को पढ़ें। बाबू जी आप ना करिए, कर रही है। अच्छा, कौन सी गाथा है, कौन सा पेज नंबर है प्लीज? 315 नंबर गाथा है हमारी अच्छा। बुक में, 398 किसी के में 315। हाँ ठीक है, 315 नंबर गाथा बता दी ना। ठीक। अथाथो अथंतर मुवलंबतं बनन्ति सुदीर्णाणम् आविनिबोह्य पूर्वं नियमे नियसदज्जं पमुहम्। प्रणाम दीदी। संस्कृत के पढ़ रही हूँ। अर्थादर्थांतर मुपलभमानं भणन्ति श्रुतज्ञानम् अभिनिबोधक पूर्वै नियमेन शब्दजं प्रमुखम्। अर्थादर्थातरमूलभमानं भणन्ति श्रुतज्ञानम् अभिनिबोधक पूर्वं नियमेन शब्दजं प्रमुखम्। अथादो अथनंतरम, वस्तु से, अर्थ से, वस्तु से, अथंतरम
अलग पदार्थ को उवलंबनतम प्राप्त वस्तु से वस्तुतांतर का ज्ञान का प्राप्ति होना, भनंती शुद्ध ज्ञानम, उसको श्रुति ज्ञान कहते हैं। अर्थादो माने अर्थ से अर्थनांतरम, यानी यहाँ पर ले लेंगे मति ज्ञान से जाने हुए अर्थ को, अर्थादो अर्थ से, अर्थ के अवलंबन, अर्थनंतरम अवलंबन से, उपलंबनतम माने प्राप्त ज्ञान, शुद्ध नानम भनंती श्रुत ज्ञान कहा जाता है, श्रुत ज्ञान है। आभिनिबोध्य पूर्वम, ये आभिनिबोधिक ज्ञान पूर्वक होता है। नियमेहिम सद्दजम पमुहम, नियम से ही अभिनिबोधिक पूर्वक होता है ये। और क्या कह रहे हैं, सद्दजम पमुहम, पमुहम माने प्रमुख है। क्या, सद्दजम शब्द जन ज्ञान, इसमें श्रुत ज्ञान प्रमुख है। यानी श्रुत ज्ञान के लिए कह रहे हैं, श्रुत ज्ञान दो तरह का होता है, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। यहाँ कह रहे हैं अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान मुख्य है। श्रुत ज्ञान होता कैसे है, तो क्या बताया, आभिनिबोधि पूर्वक, यानी मति ज्ञान पूर्वक। मति ज्ञान किसके पूर्वक होता है? अर्थ मन और इंद्रिय से होता है। मति ज्ञान किसके पूर्वक होता है? कितना कितना चलता है स्वाध्याय फिर भी। मति ज्ञान किसके पूर्वक होता है? अवग्रह, हाँ, इंद्रियों से, इंद्रियों इंद्रियों से, किससे होता, मैं पूछ ही नहीं रही हूँ, श्रुत किसके ज्ञान पूर्वक? पूर्वक, हाँ, श्रुत ज्ञान पूर्वक, श्रुत ज्ञान पूर्वक मति ज्ञान होता है। अवग्रह पूर्वक, अवग्रह पूर्वक, सॉरी, हाँ, अवग्रह पूर्वक, या अवग्रह भी बाद की चीज है, उसके पहले क्या है, दर्शनो उपयोग पूर्वक मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान, अवग्रह भी दर्शन उपयोग के बाद है, इसलिए दर्शन पूर्वक। लेकिन श्रुत ज्ञान कोई पूर्वक होता है तो बोलते हैं मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। ये दर्शन पूर्वक यहाँ पर नहीं बताया गया है। अब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अवलंबन से तत् संबंधी दूसरे पदार्थ का ज्ञान श्रुत ज्ञान है। यह ज्ञान नियम से मति ज्ञान पूर्वक होता है। यहाँ शब्द जन श्रुत ज्ञान मुख्य है। यहाँ पर शब्द श्रुत ज्ञान दो तरह का, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के भी आगे आएगा, बहुत सारे भेद हैं और बहुत भेद। यहाँ पर द्रव्य श्रुत है, बहुत भेद वाला, जो द्रव्य श्रुत का, इससे शब्दों से क्या होता है, द्रव्य श्रुत का निर्माण होता है। द्रव्य श्रुत को के ज्ञान से भाव श्रुत का ज्ञान होता है, ये इसकी परिपाटी है। शब्द और धूमादिक लिंग के द्वारा जो एक पदार्थ के तत् संबंधी दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है, वह श्रुत ज्ञान है। यहाँ आ गया धूमादिक, धुआं देख करके अग्नि का ज्ञान होना, जो अनुमान ज्ञान कहा जाता है, वह श्रुत ज्ञान है। यहाँ पर आ गया लिखा हुआ, और शब्द के द्वारा जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है। अब यहाँ पर श्रुत ज्ञान दो तरह का, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, दो जब कह रहे हैं तो अनक्षरात्मक ज्ञान किसको होता है, कौन है इसके स्वामी? अनक्षरात्मक ज्ञान के कौन स्वामी है? लब्धे पर्याप्त, असंगी जी भी इसके सब वो है। लब्धे पर्याप्त भी, दो इंद्रिय असंगी जीव इसके हैं। हाँ, दो इंद्रिय से चार इंद्रिय, एक, हाँ, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक। अनक्षरात्मक ज्ञान, एक इंद्रिय से लब्धे पर्याप्त जीव, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक की जीव होगा। लब्ध पर्याप्त जीव को भी होगा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, असंगीत इंद्रिय तक के जीव को। असंगीत पंचेंद्रिय तीन तक के सब जीव को अनअक्षरात्मक ज्ञान होगा। कहाँ से कहाँ तक? एक इंद्रिय से। एक इंद्रिय से।
चलिए कोई तो सही बोलते हैं, कितना कर्णन योग में बाबा कितना लंबा विश्लेषण चला था। तो आप लोग के हिसाब से तो बाकी जिन्होंने कहा 2 इंद्री से 4 इंद्री, किसी ने कहा असंगी, तो उसके पहले की जीव ज्ञान रहित हो गए, जड़ हो गए। नहीं, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय कहा मैंने तो। अरे जो भी कहा हो सबके उत्तर गलत है। मेरे को एक एक का नाम थोड़ी याद रहेगा त्रिशला जी, एक एक का नाम हम याद करने बैठेंगे क्या? कि किसी ने 2 इंद्री से 4 इंद्री कहा, किसी ने असंगी कहा, किसी का भी किसी ने कहा लब्ध पर्याप्तक। तो सीधा सा आप लोग का ध्यान क्यों नहीं गया कि क्या मतलब ज्ञान के बिना जीव हैं, तब तो जड़ हो गए। जहां तक अनक्षरात्मक हमारा ज्ञान नहीं है क्या? अनक्षरात्मक हम इशारे से जो बोल रहे हैं कर रहे हैं, तो अनक्षरात्मक ज्ञान है कि नहीं? हम दर्द होता तो ऐसे करते हैं, बुखार बहुत हो जाती तो करते हैं। ये कौन सी भाषा है? अनक्षरात्मक है और असंगी तक नहीं होता है मेरी बहना जैकी जी श्राफ। 1 इंद्री से लेके पंचेंद्री संगी तक होता है अनक्षरात्मक ज्ञान। नहीं तो कोई इशारा करेगा हम समझेंगे नहीं, क्योंकि हमको तो अनक्षरात्मक ज्ञान है नहीं और इशारा में अक्षर है नहीं। आप विकास भैया की जो भी लोग क्लास किए हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से नॉलेज, अपने भी बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, और इतनी जल्दी कैसे इतना गलत उत्तर देते हैं। हम हमेशा इसीलिए कहते हैं 1 सेकंड सोचा करिए ना, हल्के से हल्के प्रश्न पर भी 1 सेकंड सोचिए कि भाई हाँ किसको हो सकता है। ज्ञान तो सबको होगा और अनक्षरात्मक ज्ञान तो सबको होगा। सीधी सी बात, अब ये मति ज्ञान पढ़ के आ रहे हैं, उक्त अनुक्त आदि पढ़ के आ रहे हैं, उसमें शब्द कहाँ है? अनुक्त में कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं बोला जा रहा है, फिर भी हमको ज्ञान हो रहा है। बिना बोले किसी का हमको ज्ञान हो रहा है कि सामने वाला आदमी ये बोल रहा है, तो कहाँ अक्षर कहाँ है उसमें? दीदी अब एक इंद्रिय तो कैसे होएगा? हाँ, एक इंद्रिय जीव के एक इंद्रिय को स्पर्शन संबंधी अनक्षरात्मक ज्ञान होता है। हाँ पेड़ की जड़ चली जाती जिधर धन है उधर, देखिए उसको स्पर्शन संबंधी कैसा ज्ञान है, पर अनक्षरात्मक वो शब्द से नहीं बोल सकता। छुई मुई के पेड़ के पास जाते हैं सिकुड़ जाती है, उसको है ज्ञान कि आप छूने जा रहे हो उसको। ज्ञान तो सब में घटाना पड़ेगा, जितनी इंद्रिय उतनी। अनक्षरात्मक ज्ञान तो 1 इंद्रिय से चालू हो गया और संगीत तक है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो अनुक्त ज्ञान हमारे में घटेगा ही नहीं फिर तो, क्योंकि जब अक्षर बोलेंगे तभी हमको तो ज्ञान होगा। भैया हमारे इशारे में का ज्ञान नहीं होता संगी जीवों को। थोड़ा सा चूंकि आप लोग को लगता होगा ना, मेरे पास बहुत तरह की बातें इन दिनों आई है, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बोलती हूँ कि आप लोग जवाब ठीक से दिया करो। बहुत कुछ मेरे अब मैं नहीं जानती हूँ आप लोगों में से किसी ने कुछ बोला है कि क्या, पापा बहुत सारी बात मेरे पास आई, मैं बहुत डिस्टर्ब भी हुई। मैंने एक ही उत्तर दिया कि जो आदमी 4 साल से पढ़ा रहा है और एक चीज को हजारों बार पढ़ा रहा है, वो आदमी को बोलने का मतलब उसको बनता है, अधिकार बनता है कि मैंने बहुत बार पढ़ाया और आप लोग सही उत्तर दो, ये अधिकार बनता है। जब आप एक बार भी नहीं पढ़ाए हो और वो भी बढ़िया से नहीं पढ़ाए हो, तो आपका अधिकार नहीं बनता वो। मेरे पास बहुत तरह के फोन आए पिछले दिनों में, केवल इसी चलते जब मैं आपको बोल देती हूँ कि भाई आप लोगों को उस समय भी पढ़ाया था, आप लोग को याद रखना चाहिए, मोटे मोटे सिद्धांत याद रखना चाहिए। तो कोई गलत तो नहीं बोल रही हूँ। जो आदमी आपको एक चीज को 1000 बार पढ़ा रहा है, वो उस आदमी की मनसा होगी कि अब आपको धीरे धीरे याद होनी चाहिए चीज। जबकि मैं तो हर बार बताती हूँ, हर बार थोड़ा सा भी कोई तत्व संबंधी एक शब्द भी आ जाता तो हम पीछे से पूरा उलट के पढ़ा देती हूँ, बोल देती हूँ, मेरे को आदत है। बहुत कुछ मेरे पास ऐसे ऐसे शब्द आए, मुझे नहीं पता अपने ग्रुप का किसने क्या कहा, सो तो भगवान जाने, पर मेरे पास आए थे ऐसी बात। तो हमने यही उत्तर दिया था कि मेरा अधिकार बनता है बोलने का। मैं 4 साल से हजारों बार पढ़ा चुकी हूँ चीजों को। ना कुछ नहीं। तो यहाँ पर शब्द जन श्रुति ज्ञान मुख्य है। क्यों मुख्य है? क्योंकि जो मोक्ष जाने के लिए जो चीज चाहिए हमें, श्रुति ज्ञान, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, वो अक्षरों में ही है, इसलिए अक्षर जन्य ज्ञान का मुख्यता रहती है श्रुति ज्ञान में। लेकिन अनक्षरात्मक ज्ञान 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक को सबको होता है। शब्द और धूमादिक लिंग के द्वारा जो एक पदार्थ से तत् संबंधी दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है,
वह श्रुत ज्ञान है। उनमें शब्द के निमित्त से उत्पन्न होने वाला श्रुत ज्ञान मुख्य है। वह 2 प्रकार का अंग और अंग बाह्य है। अंग श्रुत 12 प्रकार का है, अंग बाह्य 14 प्रकार का है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, क्योंकि मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति नियम से, इसमें लिखा हुआ नहीं है, नियम से नहीं पाई जाती। श्रुत शब्द कुशल शब्द के समान जहत वृत्ति है। उज्ज्वला जी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज, उज्ज्वला जी। कैसे कुश तीक्ष्ण नोक वाली घास काटने रूप क्रिया का आश्रय करके सिद्ध किया गया कुशल शब्द सब जगह पर्यवदात विमल या मनोज्ञ अर्थ में आता है। कुशल को कहते हैं ना, तो बोला ऐसा क्यों आया, क्योंकि काटने में, घास को काटने में कुशल है वो, तो ये कुशल कहाँ पर आ गया? पर्यवदात किस तरह से, विमल और मनोज्ञ में भी है ना, अच्छे, जिनका ज्ञान अच्छा रहता है तो बहुत कुशल है ये, इस तरह से हम लोग व्यवहार में ये बात बोलते हैं। तो वही चीज कह रहे हैं कि ऐसा क्यों आया, क्योंकि वो तीक्ष्ण नोक वाली होने से किसी भी चीज को काटने में बहुत कुशल होती है, तो इस कारण से कुशल का मतलब यहाँ पर मनोज्ञ और विमल में भी काम आने लगा। उसी प्रकार श्रुत शब्द भी श्रवण क्रिया को लेकर सिद्ध होता हुआ भी रूढ़ी बस इसी किसी ज्ञान विशेष में रहता है। श्रुत क्यों कहा गया? श्रुत शब्द कुशल शब्द के समान, जैसे कुशल शब्द जहत स्वार्थ वृत्ति था, जिसमें जैसी स्वार्थ वृत्ति होती है उस हिसाब से जहत किया जाता है, मतलब उसका उपयोग किया जाता है। तो उसी तरह से जिस तरह से कुश का कुशल होकर के और चीजों में काम आने लगा, उसी तरह से यहाँ पर श्रुत का कह रहे हैं कि वह भी श्रुत, एक मिनट, उसी प्रकार श्रुत शब्द भी श्रवण क्रिया को लेकर सिद्ध होता हुआ, श्रवण होता, कानों से सुना जाता है, इसलिए श्रुत है। रूढ़ी बस किसी ज्ञान विशेष में रहता है, न कि केवल श्रवण से उत्पन्न ज्ञान में ही। ऐसा क्यों कहा गया? कि ऐसा कुछ नहीं है कि श्रवण ज्ञान में ही श्रुत को ये रहता है, वो किसी भी विशेष ज्ञान में रहता है। क्योंकि अगर किसी भी विशेष ज्ञान में नहीं रखेंगे तो एक इंद्रिय से लेके कर्ण इंद्रिय जहां तक नहीं है वहां तक तो फिर उसको श्रुत ज्ञान घटेगा ही नहीं। इसलिए क्या कहा गया कि ऐसा नहीं है कि श्रवण से जो सुने वो श्रुत ज्ञान है, ऐसा यहाँ पर नहीं लेना है। वह भी श्रुत ज्ञान मति पूर्वक अर्थात मति ज्ञान के निमित्त से होने वाला है, क्योंकि कार्य को जो पालन करता है अथवा पूर्ण करता है वह पूर्व है। इस प्रकार पूर्व शब्द सिद्ध हुआ है। अब ये जो कहे कि इसको श्रुत ज्ञान अक्षरात्मक अनक्षरात्मक को श्रुत ज्ञान आपने कैसे कह दिया? तो जैसे गाय रंभाती है, बिल्ली मिमियाती है, अथवा कुत्ता भौंकता है, और भी चिड़िया चहचहाती है, तो वो क्या है भाई? तो वो वास्तव में क्या, वो एक प्रकार की ध्वनि है जो हम उनके मिमियाना सुन रहे हैं, भौंकना सुन रहे हैं, अथवा जो भी पक्षी का चहचहाना सुन रहे हैं, वो क्या है? वो एक प्रकार की ध्वनि है। और उस ध्वनि से हमको जो ज्ञान हो रहा है, मान लीजिए कुत्ता रो रहा है तो हमको उसकी ध्वनि से ज्ञान हो रहा कि इसको तो कोई तकलीफ है या भूखा है, कुछ है। हम उसकी ध्वनि से हमको जो ये ज्ञान हुआ कि उसको कुछ है, अथवा बहुत चहचहा रही है चिड़िया लोग खुशी से, तो हमको ज्ञान हुआ कि चिड़िया आज कुछ खास खुशी है, ये खुशी से चहचहा रही है। ये जो हमारा ज्ञान है इसको अनक्षरात्मक ज्ञान कहेंगे, श्रुत ज्ञान कहेंगे। इस ज्ञान को अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहेंगे। तो शंका, मति पूर्वत्व की समानता होने से श्रुत ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। जब मति ज्ञान पूर्वक ही हो रहा तो श्रुत ज्ञान में कोई भेद नहीं होना चाहिए। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि मति पूर्वत्व के समान होने पर भी प्रत्येक पुरुष में श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपम बहुत भिन्न होते हैं। बोला कि क्यों इसको ऐसा श्रुत ज्ञान में भेद कह रहे, नहीं करना चाहिए आपको। तो ये कहते यद्यपि मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि इसमें भेद नहीं होना चाहिए, पर मति ज्ञान होने पर भी
प्रत्येक पुरुष के श्रुत ज्ञानावरण के 6 उपसम बहुधा भिन्न होते हैं। हम एक स्कूल में पढ़ते थे, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, एक टीचर पढ़ा के जाते हैं, उसमें से कुछ विद्यार्थी को कितना ज्ञान हो जाता है, एक ही टीचर, एक ही बोर्ड, एक ही लिखने वाली, जो भी उसको खल्ली कहिए चाहे कहिए, सब कुछ एक, हाँ, एक ही तरह के बेंच पर हम बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग 6 उपसम होता है, जबकि मति ज्ञान वहां पर एक ही है, एक ही तरह से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी श्रुत ज्ञान अलग अलग हो रहा है। तो कह रहे हैं इसलिए श्रुत ज्ञान के बहुत भेद बनते हैं। अतः उनके भेद से, बाह्य निमित्तों के भेद से श्रुत को हीनाधिकता का संबंध होता है। बाह्य निमित्त के द्वारा भी बहुत अंतर पड़ता है। किसी को मैथमेटिक्स का पढ़ाने वाला टीचर इतना अच्छा मिला कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो गया। संजोग से और कोई लड़का ट्यूशन पढ़ रहा, वो मास्टर को इतना बढ़िया समझाना नहीं आता है, इतना बढ़िया वो नहीं खुलासा कर पाता है, तो पाया जाता है कि पैसा उसका भी लगा, पैसा उसका भी लग रहा है, लेकिन निमित्त में अंतर था। एक टीचर को बहुत अच्छा तरह से समझाना आ रहा था, एक टीचर को नहीं आ रहा था, तो एक लड़के को बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, एक लड़के को नहीं हुआ। तो अपना भी अपने अंदर के भी 6 उपसम और बाहर के निमित्त से भी श्रुत ज्ञान के बहुत भेद बन जाते हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न है? आगे चले। जब आद्य श्रुत विषयता को प्राप्त हुए, शंका है, जब आद्य श्रुत विषयता को प्राप्त हुए अविनाभावी वर्ण, पद, वाक्य आदि भेदों को धारण करने वाले शब्द परिणत पुद्गल स्कंद से, चक्षु आदि के विषय से संकेत युक्त पुरुष घट से जल धारणा आदि कार्य रूप अन्य संबंधों की अथवा अग्नि आदि से भस्म आदि को जानता है, तब श्रुत से श्रुत का लाभ होता है। अतः श्रुत का मति पूर्व लक्षण अव्याप्ति दोष युक्त है। क्या प्रश्न किए, कौन बताएंगे? क्या प्रश्न है यहाँ पर, क्या शंका ले आए? क्या शंका कर रहे हैं? शंकाकार क्या शंका कर रहे हैं? शंका समझेंगे तब तो उत्तर समझेंगे ना। ये कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं कि पुस्तक को छोड़ दीजिए, जवानी समझिए, कि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। हमें मति ज्ञान हो गया कि इस तरह के आकृति जो होती है वो घड़े की होती है ना, और फिर हमको ये मति ज्ञान से हमको मति ज्ञान हुआ, और फिर हमने विशेष जाना कि इसमें जल धारण आदि कार्य होता है, तो ये श्रुत ज्ञान हो गया। उसके बारे में विशेष जाने, तो फिर उसके बाद हम और जाने कि भाई ये बालू का घड़ा है, इसमें जल ठंडा होगा। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि पहली बार तो ठीक है, उसको मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हो गया कि भाई मट्टी की इस तरह की आकृति का कुछ जो होता है उसको घड़ा कहते हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो बाद में उसको और ज्ञान हो रहा है वो कौन से मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है? आप जब ये कहते हो कि श्रुत ज्ञान जब भी होगा मति ज्ञान पूर्वक होगा, तो फिर ये तो आपके सिद्धांत में बाधा आ रही है, अव्याप्ति दोष आ रहा है, क्योंकि पहली बार में मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हुआ, अब कैसे हो रहा है? तो ये अव्याप्ति का लक्षण है, यानी व्यापक रूप से नहीं घट रहा कि जब भी श्रुत ज्ञान हो रहा है तो मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है, ये चीज नहीं घट रही है, ऐसा वो यहाँ पर शंका कर रहे हैं। अब ये क्या समाधान देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन जवानी समझते हैं इसको। ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवधान के होने पर भी पूर्व शब्द की प्रवृत्ति होती है, जैसे मथुरा से पूर्व पाटलिपुत्र है, इसलिए मति पूर्वक ग्रहण में साक्षात मति पूर्वक और परंपरा से मति पूर्वक भी ग्रहण किया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले मति ज्ञान पूर्वक हमको हो गया कि ये इस तरह की आकृति का घड़ा होता है, फिर तुरंत ज्ञान हो गया कि भाई इसमें जल धारण की शक्ति है, इसमें जल ठंडा रहता। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर नया मति ज्ञान नहीं हुआ, परंपरा से मति ज्ञान से हुआ है। पहले जो ज्ञान हुआ था मति ज्ञान के पूर्वक हुआ था, उसी तरह से परंपरा से ये श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान हुआ। हुआ किससे है? श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान हुआ, लेकिन हुआ कहाँ था? मति ज्ञान पूर्वक हुआ था, तो मति ज्ञान परंपरा से कहा जाएगा। हुआ श्रुत, इसलिए श्रुत ज्ञान से जो श्रुत ज्ञान का होता है उसके बीच में मति ज्ञान नहीं होता है। जैसे हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, पहली बार हम जान गए कि भाई
ये संस्कृत का पहला ग्रंथ है, ये संस्कृत में सूत्र लिखे हुए हैं, हमको ये मति ज्ञान हो गया। अब फिर और आगे आगे बढ़ते हैं तो करते हैं, तो वो श्रुत ज्ञान से ही श्रुत ज्ञान हो रहा। अब बार बार मति ज्ञान हो, फिर अगला श्रुत ज्ञान हो, फिर मति, एक ही विषय के और ज्यादा ज्यादा जानने में, एक ही विषय को थोड़ा जाना, फिर और जाना, फिर और जाना, तो मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो बीच बीच में मति ज्ञान होना चाहिए। एक स्टेप हम श्रुत ज्ञान जान गए, अब दूसरा स्टेप हम श्रुत ज्ञान जाने, तो उसके बीच में मति ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप तो कहते हो कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। वही प्रश्न यहाँ पर उठाए कि तो अव्याप्ति का दोष है, क्योंकि ऐसा तो नहीं देखा जाता है। मति ज्ञान पूर्वक एक बार श्रुत ज्ञान हो गया और फिर उससे और ज्ञान होता चला जाता है, ज्ञान और परिमार्जित होता चला जाता है। तो श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान तो बीच में हुआ नहीं, तो ये तो फिर अव्याप्ति दोष हो गया आपका, तो सिद्धांत यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये यहाँ पर समझा रहे हैं कि वास्तव में मति ज्ञान की परंपरा है, वो मति ज्ञान शुरू में हुआ, इसलिए श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान होने में मति ज्ञान के बीच में जरूरत नहीं पड़ती है। अतः यहाँ पर अव्याप्ति का दोष नहीं लगेगा। इन्होंने जो ये दिया ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवधान के होने पर भी पूर्व शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे हमने एक बार जान लिया कि पाटली मथुरा से पाटलिपुत्र पूर्व में जाना था, जब जाना था धारणा के हिसाब से रह गया वो, तो पूर्व में ऐसा नहीं कि व्यवधान होने पर और वो ज्ञान ये कहलाए कि भाई मति ज्ञान पूर्वक ही अब अवग्रह या अवाय धारणा होगी तभी होगा, तो बोलते ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका पूर्व में ज्ञान हो चुका था। इसलिए इसलिए मति पूर्वक ग्रहण के साक्षात मति पूर्वक और परंपरा से मति पूर्वक भी ग्रहण किया जाता है। साक्षात मति पूर्वक हो रहा है तो ठीक है, और परंपरा से मति, कभी हमने ये जाना था कि पाटलिपुत्र मथुरा से पहले पूर्व दिशा की ओर पाटलिपुत्र में हमने कभी जाना था, तो वो परंपरा से मति ज्ञान अभी चल रहा है। इसलिए श्रुत ज्ञान पूर्वक भी श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान पूर्वक तो होता ही है, कोई किसी वस्तु का पहली बार अगर ज्ञान हो रहा है तो मति ज्ञान पूर्वक ही होगा, लेकिन किसी का श्रुत ज्ञान, हमको किस चीज का ज्ञान हो चुका और उसका आगे जो ज्ञान हो रहा है तो वो श्रुत ज्ञान, क्योंकि श्रुत ज्ञान विशेष जानने को कहते हैं। दूसरी चीज, इसी को धवला जी में कहा गया कि भाई हम मोटी भाषा में क्या कह देते हैं कि मति ज्ञान के द्वारा जानी हुई वस्तु को विशेष जानना श्रुत ज्ञान है ना। ये परिभाषा एकदम पढ़ाई जाती है सबको, बच्चों से लेके हम लोग भी इसी को रटे हुए हैं। धवला जी में क्या कर रहे हैं कि बाद दूसरी वस्तु का भी ज्ञान होना, उस वस्तु को देख के और वस्तु का ज्ञान होना। जैसे मान लीजिए कि चीनी के बड़ी मोटी मोटी चीनी आई, अगर ये तो थर्माकोल के बॉल आते हैं ना बाजार में, वैसे लग रहे हैं, तो आप एक चीनी के दाने को देख के आपको थर्माकोल के बॉल याद आ गए, छोटे छोटे बॉल आते हैं ना, तो ये क्या हुआ, उससे उसका ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, ये तो है ही है, श्रुत ज्ञान पूर्वक भी श्रुत ज्ञान होता है। विषय समझ में आया कि नहीं सबको? जी दीदी, समझ में आया दीदी। हम तो खाली अभी तक यही जानते थे मति ज्ञान पूर्वक होता है, मति ज्ञान पूर्वक एक ही चीज को रट के बैठे हुए थे, और तो ये बहुत अच्छा इसमें खुलासा आया है। श्रुत ज्ञान के निमित्त से जो ज्ञान होता है वह भी श्रुत ज्ञान ही है, फिर भी मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। इस सूत्र के साथ विरोध नहीं आता, क्योंकि उक्त सूत्र श्रुत ज्ञान की प्रारंभिक प्रवृत्ति की अपेक्षा कहा गया है। किसी वस्तु को आप एकदम नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं, वहां पर उसका जो पहले प्रारंभिक ज्ञान होगा, फिर उसके बाद और जो जानेंगे वो श्रुत ज्ञान होगा। पर जिस वस्तु को आप पहले से जान रहे हैं, पहले से ही श्रुत ज्ञान रूप से आपके पास विद्यमान है, उसको और अगर जान रहे हैं तो श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान होना कहलाएगा। पूरा हो गया है ना, साफ हो गया है ना? जी दीदी, जी साफ समझ में आया। आगे की गाथा ले रहे हैं। इसमें तो बहुत मैथमेटिक्स भी आने वाला लगता है। लोगान असंख मिदा अक्षर पे हवंति छठाना वेरुव छठ वग पमाणम। तक नहीं आना चाहिए, 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 देना ही पड़ेगा। लोगान मसंखमीदा अखरप्पे हवन्ति छठाना वेरुवच्छठ वग्ग पमाणम रघुनम अखर, इसको पमाणम कर लेंगे तो भी वेरुवच्छठ वग्ग पमाणम रघुनम अखरंगम। फिर से लोगान मसंखमीदा अखरप्पे हवन्ति छठाना वेरुवच्छठ वग्ग पमानम रघुनम अखरंगम। बाबूजी करेंगे गाथा का उच्चारण? बाबूजी नहीं सुनो। चलिए मंजू जी जयपुर आप करें। लोगाणमसंकमिदा अणखरप्पे हवन्ति छठाना ठाणा वेरुवच्छट्ट वग्ग पमाणम रूणमकरगम। क्या है ये पूरा एक साथ ही आएगा क्या? वेरुवच्छट्ट वग्ग पमाणम रूणमकरगम। पमाणम उधर आएगा? हाँ उधर ही लेने से ठीक रहेगा। इधर इसका असल में प इधर आना चाहिए, तो प खाली इधर लिया नहीं जाएगा, तो उधर ही लेना पड़ेगा। ऐसी कई गाथाएं आ जाती है कई बार। चलिए संस्कृत पढ़िए इसका। लोकानां संख्यमितानि अनक्षराके भवन्ति षट् स्थानानि द्विरूपषष्ठवर्ग प्रमाणं रूपोऽनमक्षरगाम्। लोकानां संख्यमितानि अनक्षरात्मके भवन्ति षट् स्थानानि द्विरूपषष्ठवर्ग प्रमाणं रूपोऽनमक्षरगम्। बहुत अच्छी गाथा। लोगानम असंख्यमिदा, असंख्यमिदा लोक के असंख्यात लोक प्रमाण मात्र, असंख्यात लोक प्रमाण मात्र अथवा भेद, असंख्यात लोक प्रमाण भेद अनरखप्पे अनरखरप्पे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हवंती होता है। छठानम 60 स्थान पतित वृद्धि की अपेक्षा जो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है वह असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सा असंख्यात लोक है, कौन सा संख्यात है। ध्यान से ध्यान दीजिएगा एक एक शब्दों पर। लोगानम असंख्यमिदा असंख्यात लोक प्रमाण अनक्षरप्पे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हवंती होता है। छठाना, छठाना में 6 स्थान, 6 स्थान वृद्धि की अपेक्षा, 6 स्थान पतित वृद्धि की अपेक्षा लोक के असंख्यात लोक प्रमाण अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान होता है। एक लोक में असंख्यात आकाश के प्रदेश, असंख्यात लोक में असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात आकाश के प्रदेश, उतने ही अनक्षर श्रुत ज्ञान के भेद हो गए। अब अक्षरंगम अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का कितने भेद हैं? बेरु छठ वग प्रमाणम, बेरु वर्ग धारा के छठ वग, छठा वर्ग स्थान प्रमाण, रऊण एक उसमें कम कर दो, अक्षरंगम, इसे अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के भेद होते हैं। यानी श्रुत अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कितना होता है? तो द्विरूप वर्ग धारा के छठे वर्ग प्रमाण इकट्ठी में से
एक कम कर दीजिए, उतने प्रमाण होते हैं। तो ज्यादा कौन सा हुआ? श्रुत ज्ञान अक्षरात्मक हुआ ना ज्यादा? नहीं नहीं, अनक्षरात्मक ज्यादा हुआ। अनक्षरात्मक ज्यादा हुआ। हाँ, अनक्षरात्मक ज्यादा हुआ। अनक्षरात्मक अनक्षरात्मक ज्यादा हुआ। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। ये तो एक लोक प्रमाण भी नहीं है, असंख्यात भी नहीं है, संख्यात है। द्विवर्ग धारा का छठे वर्ग सला का इकट्ठी तो बहुत ही ना, एक बहुत ही क्या था, एक पनट्ठी बादाल और इकट्ठी 18 से जो शुरू होता है, उसमें एक कम कर दो, उतना है, उतना ये अक्षरात्मक द्रव्य शुद्ध ज्ञान है। और अनक्षरात्मक तो असंख्यात लोक प्रमाण है। विशेष दोबारा बताएंगी? नीचे की लाइन का पहला, वेरु व छठ वक प्रमाणम। वेरु व छठ वक प्रमाणम। वेरु माने, वे माने दो होता है, रू माने रूप होता है। द्वि रूप वर्ग धारा में, वर्ग धारा लगाना पड़ेगा अपने से। छठ छठ माने छठे, वर्ग माने वर्ग, प्रमाण माने प्रमाण। द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग प्रमाण इकट्ठी अपने मन से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आचार्य जान रहे हैं कि इतना तो पढ़ने वाला जान ही रहा, हम जाने चाहे नहीं जाने, आचार्य जान रहे हैं कि हम जान रहे हैं। वर्ग प्रमाण इकट्ठी में से रऊन, एक ऊन कर दीजिए, कम कर दीजिए, अक्षरंगम, इतने अक्षर प्रमाण है। अक्षरात्मक सूत्र ज्ञान कितना है? तो इकट्ठी में से एक कम कर दीजिए, उतने वर्ग प्रमाण है। इकट्ठी कैसे आती है? तो दीर्घ वर्ग धारा का तो छठा स्थान है, उसमें आती है ना, 4 4 तक 16 16 16 16 256 256 256 पनट्ठी पनट्ठी गुना पनट्ठी, बादाल बादाल गुना बादाल, इकट्ठी। हम लोग तो इसको बहुत बार पढ़ लिए, 2-3 बार तो ऐसे ही पढ़ लिए हैं, और पढ़ते हुए भी कई बार पढ़ लेते हैं। विशेषार्थ कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। सूक्ष्म निगोध लब्ध पर्याप्त के जो जघन्य ज्ञान होता है, उसका नाम लब्ध अक्षर है। शंका, इसकी अक्षर संज्ञा किस कारण से है? वहां पर कोई अक्षर तो वो लिख नहीं रहा है। समाधान, यहाँ अक्षर का मतलब अक्षय, नाश नहीं, क्षर नहीं होना, नाश नहीं होना। यहाँ अक्षर का मतलब अक्षर का ख ग घ अंग नहीं, यहाँ अक्षर का मतलब वस्तु का नाश नहीं होना। तो कहते नाश बिना एक स्वरूप से स्थित रहने से केवल ज्ञान अक्षर है। केवल ज्ञान के लिए कह रहे हैं, एक नाश के बिना एक रूप से अवस्थित रहना, केवल ज्ञान को यहाँ पर अक्षर कहा गया। क्यों कहा गया? तो कहते हैं बिल्कुल भी घटता और बढ़ता नहीं है, एक स्वरूप से स्थित रहता है। क्योंकि दुनिया में कोई नई पदार्थ बनते नहीं, और किसी भी पदार्थ का समूल नाश होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? द्रव्य का तो नाश हो ही नहीं सकता, वो किसी न किसी रूप में रहेगा। द्रव्य का नाश नहीं होता। पर्याय का नाश होता है, द्रव्य का नाश नहीं होता। पर्याय बदलती रहती है, पर्याय की दृष्टि से उसका नाश होता है, और द्रव्यत्व की दृष्टि से किसी भी पदार्थ का, जितने भी तीनों लोक में है, उनका किसी का नाश नहीं होता। तो नाश नहीं, कम भी नहीं होता, क्योंकि पदार्थ कम नहीं होते। तो इस तरह से केवल ज्ञान कैसा है? अवस्थित है और अक्षर है। अक्षर मतलब कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा उन्होंने केवल ज्ञान के लिए कहा। क्यों? उसमें वृद्धि हानि नहीं होती, क्योंकि उसमें वृद्धि हानि नहीं होती। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा सूक्ष्म निगोध लब्ध पर्याप्त ज्ञान भी वही है, इसलिए इस ज्ञान को अक्षर कहा। कहते जो सूक्ष्म निगोधिया का ज्ञान है, जिस समय वो 6012 भाव करके सबसे जघन्य ज्ञान है, 3 मोड़ा लेके जो करते हैं, तो उसको पहले मोड़े में जो ज्ञान रहता है, तो कहते हैं कि इसलिए उसके ज्ञान को भी अक्षर कहा गया, क्योंकि उसका भी ज्ञान बढ़ता और कमेगा तो जड़ हो जाएगा, उससे जघन ज्ञान नहीं होता, और उसमें बढ़ता भी नहीं ज्ञान, इसलिए उसको भी अक्षर कहा गया। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण केवल ज्ञान का अनंतवां भाग है। ये कितना है भाई? प्रमाण में कितना है, कितना बड़ा है? तो कहते हैं केवल ज्ञान का अनंतवां भाग है। यह ज्ञान निरावरण है,
क्योंकि अक्षर का अनंतवां भाग नित्य उद्घाटित रहता है अथवा इसके आवृत होने पर जीव के अभाव का प्रसंग आता है। इस लब्धाक्षर ज्ञान में सब जीव राशि का भाग देने पर सब जीव राशि से अनंत गुणे अभिभाग अनंत गुणे ज्ञान विभाग प्रतिच्छेद होते हैं। इस लब्धाक्षर ज्ञान में सब जीव राशि का, जितनी भी जीव राशि, सब जीव राशि में सारी जीव राशि आ गई। यहाँ पर संसारी मुक्त ऐसा भेद नहीं किया गया है। भाग देने पर सब जीव राशि से अनंत गुणे ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं। पर्याय ज्ञान में, जिसका सबसे छोटा जघन ज्ञान को पर्याय ज्ञान कहा गया है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हो पर्याय ज्ञान में भी ऐसा नहीं है कि एक अभिभाग प्रतिच्छेद को लिया हुआ है, उसमें भी बहुत सारे अभिभाग प्रतिच्छेद हैं। शंका ये कैसे बनेगा, आगे पूछ रहे हैं। लब्ध अक्षर ज्ञान सब जीव राशि से अनंत गुना है, यह किस प्रकार से जाना जाता है? वह परिक्रम से जाना जाता है, अतः सब जीव राशि का उत्तरोत्तर वर्ग करने पर अनंत लोक प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाकर सब पुद्गल द्रव्य प्राप्त होता है। अब आप लोगों को अगर याद होगा तो उसमें सलाका त्रिनिष्ठापन वगैरह में आया था, सभी जीव राशि का वर्ग करना, अनंत लोक प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाने पर पुद्गल द्रव्य का, जब उसमें पढ़ा गया था ना एक एक चीज वर्ग करके जो वस्तुएं आ रही थी, तो पुद्गल द्रव्य कहाँ आया था याद होगा तो आप लोग को, जीव द्रव्य को भी वर्ग करके आगे जाके पुद्गल द्रव्य बहुत बाद में आया था। तो वही कह रहे हैं वर्ग आगे जाकर सब पुद्गल द्रव्य प्राप्त होता है। पुनः सब पुद्गल द्रव्य का, ये सारी वही चीज आ रही है जो हम लोगों ने द्विरूप वर्गधारा में पढ़ा था। पुनः सब पुद्गल द्रव्य करने पर, उसमें द्विरूप वर्गधारा में हम लोग क्या किए थे, वर्ग करते थे, फिर वर्ग फिर वर्ग फिर वर्ग, तो वही चीज यहाँ कर रहे हैं। अनंत लोक मात्र वर्ग स्थान आगे जाकर सब काल प्राप्त होता है। याद है कि नहीं है, जीव काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य उत्तरोत्तर वर्ग 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 करते गए थे अपने लोग। पुनः सब कालों का उत्तरोत्तर वर्ग करने पर अनंत लोक मात्र वर्ग स्थान आके जाकर आकाश श्रेणी प्राप्त होती है। पुनः सब आकाश श्रेणी का उत्तरोत्तर वर्ग करने पर अनंत लोक मात्र वर्ग स्थान आगे जाने पर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का अगुरु लघु गुण प्राप्त होता है। पढ़ने से थोड़ा थोड़ा स्मरण शक्ति में शब्द आ रहे होंगे आप लोग को। पुनः उसके भी उत्तरोत्तर वर्ग करने पर अनंत लोक मात्र वर्ग स्थान आगे जाकर एक जीव का अगुरु लघु गुण प्राप्त होता है। पुनः इसके भी उत्तरोत्तर वर्ग करने पर अनंत लोक मात्र वर्ग स्थान आगे जाकर सूक्ष्म निगोध लब्ध पर्याप्त का लब्ध अक्षर ज्ञान प्राप्त होता है। जो लब्ध अक्षर ज्ञान है वो कितना बड़ा है यहाँ समझ में आया होगा। वर्ग 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 करना याद आ रहा होगा आप लोग को, आया था बार बार। असंख्यात बार वर्ग करेंगे तो वर्गशलाका आएगी, है ना, फिर अर्धछेद आएंगे, फिर उसका एक बार वर्ग करेंगे तो राशि आती थी, ऐसा ये चीज याद होगी आप लोगों को। तो जो लब्ध अक्षर ज्ञान कहा गया, जो कि जघन्य ज्ञान है, ज्ञान का सबसे आत्मा की अनंत शक्ति का इससे पता चलता है कि वैसी आत्मा में भी जो इतने लब्ध पर्याप्तक भाव को प्राप्त कर रखी है, चूंकि आत्मा में इतना इतना ज्ञान है, उस समय भी देखिए कहाँ जाकर के लब्ध अक्षर का जो ज्ञान है वो कहाँ जाके आया है, ऐसा परिक्रम में कहा गया है। यह लब्ध अक्षर ज्ञान में सब जीव राशि का भाग देने पर ज्ञान अभिभाग, ऊपर वही गलत था, हम सोचे भी थे कि इसको सही कराएं, अभिभाग ज्ञान विभाग है, वहां पर ज्ञानाभिभाग होना चाहिए। हम उसमें नहीं टोके कि पहले देख लें, ऊपर की पंक्ति से दूसरी पंक्ति में ज्ञान विभाग है, ज्ञानाभिभाग कर दीजिए, अथवा ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद, जो करना आप कर सकते हैं। ज्ञाना कर देंगे तो भी हो जाएगा, संधि विच्छेद होके ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद हो जाएगा। ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा सब जीव राशि से अनंत गुना लब्ध होता है, यानी उसको लब्ध अक्षर ज्ञान में सारी जीव राशि का भाग दिया जा रहा है, तो जो लब्ध आता है यानी भागफल जो आता है वो जीव राशि से अनंत गुना आ रहा है। इस प्रक्षेप को
प्रतिराशीभूत लब्ध अक्षर ज्ञान में मिलाने पर पर्याय ज्ञान का प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रक्षेप को प्रक्षेप करना मतलब जो आया भागफल जो आया, उस प्रक्षेप मतलब मिलाना, डालना। तो इस प्रक्षेप जो हमारी राशि आई, इसको प्रक्षेप करना, डालना, किसमें मिलाना? तो कहते प्रतिराशीभूत लब्ध अक्षर ज्ञान में मिलाने पर, उसमें प्रक्षेप कर देने पर पर्याय ज्ञान का प्रमाण उत्पन्न होता है। पर्याय ज्ञान किसको होता है? सूक्ष्म लब्ध है पर्याप्त, लब्धि प्राप्त। सूक्ष्म लब्ध है पर्याप्त। अच्छा, पुनः पर्याय ज्ञान में सब जीव राशि का भाग देने पर जो लब्ध आवे, उसे उसी पर्याय ज्ञान से मिला देने पर पर्याय समास ज्ञान होता है। ये जो विधि है, ये पूरे हर जगह पा रहे होंगे, एक ही जैसी विधि है। भाग दो, भागफल आए, पहले वाले में मिला दो, फिर भाग दो, भागफल आए, फिर उसमें मिला दो। तो आगे आगे की चाहे जीव संख्या हो, ज्ञान का अनुभाग प्रतिच्छेद हो, जो भी हो, वो हमें प्राप्त होता जाता है। तो पहली बार तो लब्धाक्षर में, लब्धाक्षर ज्ञान में भाग दिया सब समस्त जीव राशि की। अब वो जो आते जा रहा, तो वो पर्याय हो गया। अब पर्याय ज्ञान में सारे जीवों के भाग दे करके जो भागफल आया, उसको जीव राशि में मिला दिया, तो वो पर्याय समास हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जीव राशि का भाग देने पर जो आवे, उसे उसी पर्याय ज्ञान में मिला देने पर पर्याय समास ज्ञान उत्पन्न होता है। पुनः उससे आगे अनंत भाग वृद्धि, पर्याय समास के बाद अब रुक गया है। पुनः उसके आगे अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि क्रम से असंख्यात लोक मात्र पर्याय समास ज्ञान स्थानों के, असंख्यात लोक मात्र पर्याय समास ज्ञान स्थानों के द्विचरम स्थान के प्राप्त होने तक पर्याय समास ज्ञान स्थान निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। वहां तक पर्याय समास ज्ञान है, कहाँ तक? तो द्विचरम स्थान तक। पुनः एक प्रक्षेप की वृद्धि होने पर अंतिम पर्याय समास स्थान होता है। फिर एक प्रक्षेप और उसमें डाले, भागफल आया, उसको उसमें मिलाए, तो अंतिम पर्याय समास ज्ञान प्राप्त स्थान आ गया। इस प्रकार पर्याय समास ज्ञान स्थान असंख्यात लोक मात्र 6 स्थान पतित प्राप्त होते हैं। पर्याय समास का ज्ञान उन्होंने क्या कह दिया? असंख्यात। पर्याय ज्ञान को तो उन्होंने क्या किया? जैसे केवल ज्ञान है वैसा ही अवस्थित है ना, न घटता है न बढ़ता। वहां असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित हानि वृद्धि वहां पर नहीं हुई है। पर्याय ज्ञान के पर्याय समास जब आ रहा है, वहां पर 60 स्थान वृद्धि पतित वृद्धि हो रही है। 6 स्थान। इस प्रकार पर्याय समास स्थान असंख्यात लोक मात्र 6 स्थान पतित प्राप्त होते, यानी पर्याय ज्ञान के बाद में ज्ञान की जो बढ़ोतरी होती है थोड़ी थोड़ी, तो वहां पर 6 स्थान हानि वृद्धि चलेगी। वहां तक वो पर्याय समास ज्ञान के भेद बनते जाएंगे। पर्याय समास में एक मिला देने से पर्याय समास ज्ञान चालू हो जाता है, और वहां से लेके कहाँ तक है? 6 स्थान पतित हानि वृद्धि तक उसी का हानि वृद्धि चलता रहेगा। पुनः अंतिम पर्याय समास ज्ञान में सब जीव राशि का भाग देने पर जो लब्ध आवे, उसको अंतिम पर्याय समास ज्ञान में मिलाने पर अक्षर ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी ये अक्षर ज्ञान का पहला भेद है, यहाँ शुरू हुआ अक्षर ज्ञान। अब अक्षर ज्ञान को क्या करें? उस अक्षर ज्ञान यह अक्षर ज्ञान सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त के अनंतानंत लब्ध अक्षरों के बराबर होता है। यह अक्षर ज्ञान कितना बड़ा होता है? तो उसके लब्धाक्षर, पहले तो लब्धाक्षर को कितना बड़ा आगे पर बता के आई गए हैं कि पुद्गल द्रव्य आता है, जीव राशि आती है, काल के भेद आते हैं, धर्मस्थिकाय का अगुरु लघु गुण आता है, करते करते कहाँ जा करके तो वो लब्धाक्षर को पर्याय ज्ञान को ये करे थे। अब उसमें कहते हैं कि अगर आप अक्षर ज्ञान का कितना होता है, तो कहते हैं जो उसको ज्ञान हो रहा है अनंत 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 अनंत, खाली अनंत भी नहीं कह रहे, अनंत अनंत लब्ध अक्षर को मिलाने से जितना ज्ञान होगा उतना अक्षर ज्ञान कहलाता है। इस अक्षर ज्ञान से पूर्व के सब ज्ञान अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हैं, जो असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित हैं।
अक्षर समास के पहले जो दो भेद हैं, पर्याय और पर्याय समास, ये अनक्षरात्मक ज्ञान है। तो पर्याय ज्ञान तो सबसे जघन्य ज्ञान हो गया, और पर्याय समास उसकी असंख्यात लोक, ये असंख्यात लोक प्रमाण तो होता ही है, 60 गुनी हानि वृद्धि के साथ चलता है वो। इस अक्षर अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है जो असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित है। अक्षर के 3 भेद हैं, लब्ध अक्षर, निवृत्त अक्षर, संस्थान अक्षर। सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक से लेकर श्रुत केवली तक जीव के जितने क्षयोपम हैं, उन सब की लब्ध अक्षर संज्ञा है। जितने भी क्षयोपम है यानी लब्ध अक्षर सबसे जघन्य संज्ञा। तो लब्ध अक्षर ज्ञान तो सबको ही पाया जाएगा, एक इंद्री से लेकर निगोदिया से लेकर के और केवली तक सबको ही पाया जाएगा, श्रुत केवली तक। केवली क्यों नहीं लिखे? श्रुत केवली लिख के क्यों छोड़ दिए? केवली का क्षयिक ज्ञान है ना दीदी, ये मस्त जीवों तक मिलता है। केवली को तो पूर्ण ज्ञान होगा ना। केवली को केवली का भी मत्ती क्षयिक शुद्ध ज्ञान की नहीं है। जरूरत ही नहीं है ना, केवल ज्ञान में तो अकेला होता है केवल ज्ञान। थोड़ा उत्तर तो सब अंदाज से केवल ज्ञान इसने ले लिया, वहाँ श्रुत ज्ञान है ही नहीं, ये श्रुत ज्ञान की बात चल रही है। वही तो वहाँ पे अकेला है। आपने बोला, हाँ आपने मंजू जी ठीक बोला, आपने ठीक कहा, केवल ज्ञान है, वहाँ श्रुत ज्ञान की विवक्षा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर श्रुत केवली लेकर के कह दिया। उन सब की लब्धाक्षर संज्ञा है। जीवों के मुख से निकले हुए शब्द की निवृत्ति अक्षर संज्ञा है। निवृत्ति यानी रचना। हम कोई शब्द अगर बोल रहे हैं, जैसे मान लो गाय, तो एक निवृत्ति, एक रचना हो गई, शब्दों की अक्षरों की एक रचना बन गई गाय। तो इसलिए मुख से जो शब्द निकलते हैं उसका नाम क्या है? संज्ञा मतलब नाम, तो निवृत्ति अक्षर नाम है। तो एक हम जाने लब्धाक्षर जो कि सूक्ष्म निगोदिया जीव से लेकर के श्रुत केवली तक पाया जा रहा है। दूसरा हुआ निवृत्ति अक्षर, जो हम मुख से जितने भी शब्द निकालते हैं उनका नाम है निवृत्ति अक्षर। उस निवृत्ति अक्षर के व्यक्त और अव्यक्त ऐसे 2 भेद हैं। अव्यक्त भेद क्यों बनेगा? वही जो शब्द जिसमें वैसे नहीं निकलते, जैसे चिड़िया का चहचहाना। और हम लोग भी कई बार है ना अव्यक्त, जैसे इशारों से अपन, इशारों से भी, और ऐसे भाई बादल गिर रहे, वृष्टि होगी, तो ये भी उसी में आ गया ना, अनुभवात्मक, जिसमें ये, तो उस तरह से यहाँ कर मुख से निकले हुए शब्द जितने भी एक इंद्री से लेकर के, एक इंद्री में तो कहेंगे कि खैर स्वर है ही नहीं, वहां तो स्वर पना है ही नहीं, 2 इंद्री से निकलेगा। 2 इंद्री से लेके पंचमी संगीत तक के हैं जितने भी शब्द अगर निकाल रहे हैं मुंह से, तो वो सारे के सारे अव्यक्त हो जाएंगे। व्यक्त और अव्यक्त ऐसे 2 भेद हैं। व्यक्त निवृत्ति अक्षर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक को होता है, यानी विग्रह गति में भी, विग्रह गति में तो भाषात्मक जो कि जीवा वगैरह जो द्रव्य इंद्री वगैरह तैयार ही नहीं है, तो वहां पर यद्यपि उस जीव को माना जा रहा है कि रसना इंद्री वाला जीव है और वचन बल वाला जीव है, लेकिन वहां पर भी प्रकटपना नहीं हुआ है। अव्यक्त निवृत्त अक्षर 2 इंद्री से लेकर संगीत पंचेंद्रिय पर्याप्तक तक होता है। संस्थानाक्षर का दूसरा नाम स्थापना अक्षर है। स्थापना क्या है? यह वह अक्षर है, इस प्रकार अभेद बुद्धि से बुद्धि में जो स्थापना होती है या जो लिखा जाता है वह स्थापना अक्षर है। आ ई ई क ख ग घ आपने लिख दिया, और लिख के आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि देखो ये अ है, तो आपने एक ऐसी आकृति बनाई, और आकृति बना के आपने क्या कर दिया, उसमें अ की स्थापना कर दी। हालांकि शुरू से चलती आ रही, कोई हमने नहीं की, जिसने भी की तो उसमें अ की स्थापना कर दी। तो बोल रहे इस तरह से, यानी मुख से निकले हुए तो निवृत्ति अक्षर हो गए, लिखे हुए अक्षर स्थापना अक्षर हो गए। यह वह है, यानी यह क है, यह ख है, इस तरह से जो कहा गया, ये हो गया अपना स्थापना अक्षर। और जो सबसे जघन्य ज्ञान जो सब जीवों में पाया जाता है वो हो गया लब्धाक्षर। तो इस तरह से अक्षर ज्ञान को 3 भेद में बांटा गया है। 2 बज गई है, थोड़ा सा है, इसको कर देते हैं। इन 3 अक्षरों में से प्रकृति में कौन से अक्षर से प्रयोजन है? समाधान, लब्ध अक्षर से प्रयोजन है, शेष अक्षरों से नहीं।
क्योंकि वे जड़ स्वरूप हैं। ज्ञान लब्ध अक्षर ज्ञान स्वरूप है ना, कुछ बोल तो पाता नहीं है, जितना ज्ञान आत्मा का ज्ञान स्वरूप है लब्ध अक्षर। बाकी जो हम मुंह से बोल रहे हैं तो शब्द हम लोग सभी जानते हैं पुद्गल है ना, शब्द क्या है, पुद्गल है, और जो लिख रहे हैं वो भी पुद्गल ही है। तो ये कह रहे हैं ये दोनों तो पुद्गल है, वास्तव में तो लब्ध अक्षर है, क्योंकि वे जड़ स्वरूप हैं। जघन्य लब्ध अक्षर सूक्ष्म निगोध लब्ध पर्याप्तक के होता है और उत्कृष्ट 14 पूर्वधारी के होता है। जघन्य निवृत्ति अक्षर द्विंद्रिय पर्याप्तक आदिकों के होता है, उत्कृष्ट 14 पूर्वधारी के होता है। उसी प्रकार संस्थान अक्षर का भी ज्ञान कथन करना चाहिए। एक अक्षर के द्वारा जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह जघन्य अक्षर श्रुत ज्ञान है। जैसे ख बोले, ख से क्या चीज का ज्ञान हो गया, आकाश का, आकाश का। हो गया। हमने बोला ख में पक्षी उड़ रहे हैं और आपने पकड़ लिया आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो एक शब्द से पूरा जान जाना। एक अक्षर के द्वारा जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह जघन्य अक्षर श्रुत ज्ञान है। इस अक्षर ज्ञान के ऊपर दूसरे अक्षर की वृद्धि होने पर अक्षर समास नाम का श्रुत ज्ञान होता है ना। पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास है ना, पद पद समास, संघात संघात समास, ऐसे भेद हैं उसके। इस प्रकार एक एक अक्षर की वृद्धि होते हुए संख्यात अक्षरों को मिलाकर एक पद नाम का श्रुत ज्ञान होता है। यानी कितने संख्यात अक्षर की जब वृद्धि हो जाएगी एक एक करते करते तो पद नाम का श्रुत ज्ञान होगा, जो कि अपने आएगा, सारा भेद इसमें आना चाहिए। जितने अक्षर हैं उतने ही अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के भेद हैं, क्योंकि एक एक अक्षर से एक एक श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अक्षरों का प्रमाण इस प्रकार है। वर्गाक्षर 25 कौन से हैं? ये वर्गाक्षर 25 ये सब क से लेके म तक वर्गाक्षर 25 है। अंतस्थ 4 जैसे क ख, ये जो गले के नीचे से आवाज आती है वो अंतस्थ 4। उष्म अक्षर जिनको बोलने से इसमें शायद गर्म आवाज है उसको उष्म अक्षर कहते हैं। और 4 इस प्रकार 33 व्यंजन होते हैं। अ, ई, ए, औ, इस प्रकार इन 9 स्वर दीर्घ और प्लुत के भेद से 27 होते हैं। शंका, ए, ओ, इनकी हर्ष भेद नहीं होते? नहीं, प्राकृत में उनमें इनका सद्भाव मानने में कोई विरोध नहीं आता। अयोग वाह अंग अह क और प ये 4 भी होते उपधमानीय, और नहीं याद आ रहा, प से उपधमानीय होता है। इस प्रकार सब अक्षर 64 होते हैं। समय हो गया है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवि सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देखो तो। हे जिन वाणी भारती तुम जपो दिन रैन जो तेरा शरणा रहे पावे सुख है। देव भजू अरहंत को उनसे हो गिर ग्रंथ माता की जय। 9 बार नमो।